मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। आप में से प्रत्येक लोग अपनी कुंडली, अपने ग्रह या अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं कि हम भी थोड़ा कुछ जानें। इसलिए बहुत सारे लोग आज अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन ये ज्ञान थोड़ा बड़ा गड़बड़ भी है। जैसे कुंडली में देख लीजिए कि शनि तो नीच का है, शनि तो पाप घर में पड़ा हुआ है, शनि तो पाप ग्रहों के साथ पड़ा हुआ है, तो यह अशुभ फल देगा और इसी के कारण मुझे पीड़ा पहुंच रही है। यह कदाप नहीं है, ऐसा मत समझिए। यह बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण और भ्रमपूर्ण विश्लेषण है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी आपको एक आया हुआ है कुंडली। अब इसके बारे में मैं विशेष वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी कुंडली के भाव को समझा और मेरे पास सिर्फ इसलिए भेजा कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे किया, जो कि उन्होंने सही किया है। मैं बताया था बहुत पहले भी इस बारे में, तो उन्होंने इसका उपाय सही किया है। मैं इस कुंडली को आपको बता रहा हूँ। मेरे पास 2 कुंडलियाँ हैं, आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। शायद यह स्पष्ट न हो पावे फोटो में। मैं बता दूं कि एक कुंडली मेष लग्न की है और दूसरी कुंडली मकर लग्न की है। अब इसमें देखिए कि शनि जैसा पाप ग्रह, शनि को पाप ग्रह कहते हैं ना, शनि जैसा पाप ग्रह दूसरे में 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी बहुत ही पापी माना जाता है, अशुभ फल देने वाला। तो 11वें भाव का स्वामी शनि तुला राशि में उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हुआ है। तुला राशि का उच्च का होकर केंद्र में बैठा हुआ है। वैसे तो यह स्वयं भी केंद्र का स्वामी 10वें भाव में उसकी मकर राशि है, तो मकर राशि का स्वामी होकर बैठा हुआ है। किंतु चूंकि कोई भी ग्रह अपने अगले भाव का फल देता है, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह अपने अगले घर का भाव देता है। तो 10 मकर राशि 10वें में है, किंतु कुंभ राशि 11वें भाव में हो जाएगी, इसलिए वह 11वें भाव का ही फल देगा। अभी छोड़िए इस बात को, मैं आता हूँ शनि के बारे में। अभी शनि उच्च का हो गया है, 11वें भाव का स्वामी शनि उच्च का हो गया है। पापी ग्रह उच्च का हो गया तो यह और ज़्यादा दुष्ट फल देगा। तो यह एक अपरिपक्व, अपूर्ण और भ्रमात्मक, सर्वथा त्रुटिपूर्ण विश्लेषण है। ये महाराज हम बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कुंडली के बारे में अपना स्वयं विश्लेषण करके और देखा। इनको मैं कई बार बता चुका हूँ और बहुत बार इन्होंने मेरी बातों को ध्यान में भी रखा है और आज बड़ी अच्छी स्थिति में है। ब्राज़ील, बेल्जियम, फ्रांस, क्या पूछना है इनके व्यापार का, इनकी उन्नति का, खैर वो तो अलग की बात है। तो कुंडली में अभी इनके साथ क्या है, शनि उच्च का होकर के केंद्र में बैठ गया है, 11वें भाव का स्वामी है। फिर ये अच्छा फल कैसे दिया, देखिए अच्छा फल कैसे दिया। यह शनि चंद्रमा जो राशि है इनकी वृषभ राशि, 6ठे भाव में बैठा है। राशि से 6ठे भाव में बैठा है, लग्न से 7वें, राशि से 6ठे भाव में बैठा है। और एक बात और ध्यान दीजिए, इनके साथ और कैसे और क्या हुआ है, क्यों ये शनि शुभ हो गया। यदि
इनका मैं बता भी दिया हूँ कि ये योग कारक ग्रह शनि हो गया है। इसलिए नहीं कि यह पंच महापुरुष योग बना रहा है, बल्कि योग कारक हो गया है, यह योग कारक हो गया है। मैं पहले कुंडली में बता चुका, पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 तरह से होता है, भाव, जन्म लग्न और योग कारक। ये 3 तरह से देखते हैं। तो जन्म लग्न अस्थायी होता है, किंतु गोचर के प्रभाव के कारण कुछ दिनों के लिए उसका प्रभाव थोड़ा रुक जाता है, किंतु जन्म का प्रभाव जो है अस्थायी होता है। तो ये और भाव लग्न जो होता है, भाव लग्न जो मैं बताया, भाव योग कारक भाव योग जो होता है, वह क्या होता है कि उस भाव के उन्नति का फल देता है। इसीलिए संध्या दशा 6 देखी जाती है। तो इसमें इस कुंडली में शनि 11वें भाव का स्वामी हो करके भी पहली बात राशि से छठे बैठा है, और इसमें यह जो है यह भाव लग्न इसकी तुला हो गई है, भाव लग्न तुला हो गई है, और शनि योग कारक भी हो गया है। तो इस तरह से शनि जो है इनका सबसे शुभ ग्रह हो गया है, और शनि की दशा महादशा में बहुत ही उन्नति की है बेचारे। दूसरी कुंडली एक जगह से और आई है। ये भी मेरे पुराने शिष्य रह चुके हैं, बहुत पुराने, आज से 30 वर्ष पहले के शिष्य रह चुके हैं, और इनको भी मैं ये बात बताया था। तो जब मैं बताया था उस समय मैं भटिंडा में था, भटिंडा में नियुक्त था, मेरी बटालियन वहीं पर थी, तो वहीं पर मुझसे मिले थे। तो इनकी जन्म लग्न मकर थी, और मकर में ही मंगल बैठा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मंगल भी 11वें भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी तो है ही, 11वें भाव का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ। बस इनकी भी स्थिति वही है, इनकी भी स्थिति वही है। चंद्रमा मतलब इनकी सिंह राशि है, तो सिंह राशि से मकर जो है छठे पड़ रहा है। तो चंद्रमा से छठे मंगल, फिर आप कहें कि मंगल पंच महापुरुष योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग मंगल नहीं बना रहा है। कारण क्या है, ध्यान देना होगा आपको कि पंच महापुरुष योग में 5 अंश से नीचे और 25 अंश से ऊपर अगर भुक्त होता है तो वो महापुरुष योग समाप्त हो जाता है। मोटे तौर पर तो कह देते हैं कि पंच महापुरुष योग है, किंतु 5 अंश से कम के भुक्त पर और 25 अंश से ऊपर के भुक्त पर पंच महापुरुष योग समाप्त हो जाता है। और इनके साथ एक और चीज है, मंगल जो है त्रिभंगी स्तर में पड़ा हुआ है, त्रिभंगी स्तर में। इनकी योग कारक लग्न तो नहीं, इनका योग कारक ग्रह मंगल हो गया है। योग कारक ग्रह मंगल इसलिए हो गया है क्योंकि इनकी चौथी राशि मेष है, और मेष राशि में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, और सूर्य 8वें भाव का स्वामी है। उससे भी अच्छा परिणाम इनके साथ क्या है, क्योंकि शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, अस्त तो नहीं है, अश्विनी नक्षत्र में है और मेष राशि में पड़ा हुआ है, और इनके कोण का स्वामी है, मतलब 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। तो इस तरह से इनका मंगल शुभ हो गया। अब देखिए मंगल में इनकी दशा क्या हुई है। जो व्यक्ति, एक सरदार जी थे भटिंडा में, उनके यहाँ उनके खेत पर रखवाली करता, मतलब देख रेख करता था। आज यह व्यक्ति भारतीय सेतु निगम में चौथे स्तर का ठेकेदार है, मतलब कंडक्टर ठेकेदार है, बहुत बड़ा। आप सोच लीजिए कि भारत देश का नाम इसका सुरजीत सिंह है। मंगल के दिशा में मंगल को इन्होंने उपासना की, और ये आज इस स्तर पर पहुंच गए। और लोग क्या कहेंगे, करे मंगल तो उच्च का है, मंगल तो अपना सुख भाव का स्वामी है, वो कहाँ बुरा है। जी नहीं, इस तरह से बुरा और अच्छा देखते हैं। तो कुंडली का निर्धारण करते समय ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमको किस, ये नहीं कि उच्च का हो गया तो ये तो अच्छा है, ये बहुत बली है, और जो नीच का है बस वही कमज़ोर है, बस उसी को देखें। जी नहीं, कभी कभी
नीच वाला ग्रह ही भाग्य कारक, भाग्य उदय देने वाला हो जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। कुंडली आप स्वयं देखें। मैं तो चाहता हूँ कि ज्योतिष का अध्ययन सब लोग करें, कुंडली सब लोग देखना सीखें और खुद अपने कुंडली का विश्लेषण कर लें, किंतु ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। ओम श्री भैरवाय नमः।